नमस्कार साथियों। आज हम प्रतियोगिता दर्पण की अगली श्रृंखला को लेकर के आए हुए हैं। इसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे और सिर्फ हम लोग उसी फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो उसके व्यू से रिलीवेंट है, उसी को हम लोग देखते हैं इस श्रृंखला में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं IIDEA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि IIDA का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, या फिर आपको पूछा जाता है कि इस एब्रिविएशन का संबंध किस संस्थान से है। तो इसके बारे में देखिए, यह जो है विश्व में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। और यह जो है इसकी स्थापना जो है गठित किया गया था 1995 में, 1995 में से गठित किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या जो है 35, सदस्यों की संख्या जो है वो 35 है। और 1995 में जो है इसका गठन किया गया IIDEA। अभी इसका क्या हुआ है कि इसका जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति हुआ है, और इसका जो अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार को आप लोग जानते हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं भारत के, वो ज्ञानेश कुमार को ही जो है इस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका आदि देश इसमें शामिल हैं। एक मेन जो हो गया वो अमेरिका और जापान जो इसमें पर्यवेक्षक यानी सुपरविजन के रूप में जो है वह काम करते हैं। इस प्रकार ये जो है IIDA इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको संजय गर्ग। संजय गर्ग जो है, संजय गर्ग क्या हुआ है कि आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो संजय गर्ग, संजय गर्ग। नेक्स्ट हो गया आपको विश्वजीत सहाय, नए रक्षा लेखा महानिदेशक परिषद इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। विश्वजीत सहाय हैं, और इनको जो है CGDA है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के जो है महानियंत्रक के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह को जो है UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट के लिए, डिसआर्मेंट निशस्त्रीकरण जो है कहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो निशस्त्रीकरण वाली संस्था जो है उसमें चरणजीत सिंह को जो है अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में भारत की ओर से चुना गया है उनको। नेक्स्ट है सूर्यकांत, जस्टिस जो है सूर्यकांत जी जो है वो नए चुनाव हुआ, और उसके तहत जो है उसमें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत देश के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इससे पहले कौन थे? BR गवई थे इससे पहले। और यह जो है 53वां जो है 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। हीरालाल जेकानिया जो थे वो पहले जो है वो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और 53वें अभी आपके हो गए कौन? तो सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी। इनको जो है जस्टिस सूर्यकांत जी को द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। आइए नेक्स्ट अगर बात हम लोग करते हैं तो आगे क्या है, एक फैक्ट्स हो जाता है। ये फैक्ट्स को जान लीजिए, क्योंकि यह जो ट्रेडिशनल जीके के रूप में आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो 26 नवंबर 1950 के में अस्तित्व में आया, और इससे पहले जो है 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय के रूप में यह कार्यरत था। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आता है, पहलू है इसमें मिस्र के पर्यटन एवं एंटीक्विटीज़ मंत्री रहे डॉक्टर खालिद एल एनानी को यूनेस्को
यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक जो है इनको नियुक्त किया गया है। और यह जो नियुक्ति जो है 4 वर्ष के लिए 4 ईयर्स के लिए किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अब पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, VVI होता है आपको बुकर पुरस्कार, जो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो इसको देखिए, यह जो है बुकर पुरस्कार 2025 का बुकर पुरस्कार किनको दिया गया है? डेविड 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 स्लेज को। डेविड स्लेज को यह उपन्यासकार फ्लैश फ्लैश जो उपन्यास है इसी के लिए जो है बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। यह कहाँ के हैं? तो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक है, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इसके तहत इनको 50,000 पाउंड की राशि प्रदान कर दी गई है। और भारत की ओर से अगर हम लोग बात करें तो भारत की ओर से किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को जो है इसमें सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि इस पुरस्कार इनको नहीं मिला। बुकर पुरस्कार है तो विश्व भर के किसी भी क्षेत्र के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखित ऐसी पुस्तक जो यूके अथवा आयरलैंड में प्रकाशित हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा पुस्तक जो अंग्रेजी में लिखित हो, यानी अंग्रेजी में उसका होना चाहिए, और यूके अथवा जो है आयरलैंड में प्रकाशित हो, उस पर ही विचार किया जाता है बुकर के लिए। और दूसरी जगह होता है तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसमें से एक देखिए ये पहलू हो जाता है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 3, 2, 5, यानी भारत और भारतीय मूल के और भारत के कवि हैं, राइटर हैं, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले जो है अरुंधति राय को, जो भारतीय मूल के नहीं बल्कि भारतीय हैं। भारतीय मूल, और भारतीय मूल का मतलब ये हुआ, भारतीय मूल के ये हैं कि भारत में किसी न किसी रूप से संबंध रखते हैं, यानी पहले उसके पूर्वज भारत के थे लेकिन अभी उनको नागरिकता दूसरे देश की मिली हुई है, तो वो हुआ भारतीय मूल के। लेकिन भारतीय होने का मतलब हुआ कि वो यहीं पैदा हुए, भारत में ही पैदा हुए, और भारत की नागरिकता उन्हें अभी भी प्राप्त है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो थे अरविंद अडिगा थे, उनके वाइट टाइगर को 2008 में मिला। फिर किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको पूरी तरह से याद रखना है। और सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए 1981 में, 1971 में BS नेपाल को एन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया है। यानी टोटल मिला के भारतीय मूल के अभी तक के 5 राइटर्स को जो है ये बुकर पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र भूषण इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। या सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाएगा, ना कि नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसको। आइए जमनालाल बजाज पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ये 47वां जमनालाल बजाज पुरस्कार था। इसमें जो है गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज के परोपकारी दृष्टिकोण के प्रसार के लिए 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसमें जो है सबसे पहला रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार जो है गुजरात के संवेदना ट्रस्ट के संस्थापक हैं हसमुख बाबूभाई पटेल को मिला है। जबकि ग्रामीण विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए किनको मिला है? विज्ञान पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास के लिए जो है महात्मा गांधीवादी मूल्यों के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स वर्ल्ड का फाउंडेशन जो है वो सक्चीवा ल्यूडमिला लियोनिदोवना को मिला है। और ग्रामीण विकास के लिए जो है तमिलनाडु के ओम बनाना क्राफ्ट लिमिटेड को, जिनका नाम है, उनका निदेशक को मिला है पीएम मुरुगेशन को ले। महिला एवं बाल विकास के लिए दिया जाने वाला देवी बजाज पुरस्कार जो है का सम्मान किसको मिला है? तो त्रिवेणी आचार्य को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कई एक क्षेत्रों में लगभग जो 46 विजेताओं में से 10 श्रेणियों में यह पुरस्कार जो है
दिया गया है 10 श्रेणी में विभिन्न पुरस्कार के। सिर्फ एक नज़र डाल लेंगे, ये राज्य वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको देख लेते हैं। ये आइए यहाँ पर हो गया आपको सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको दिया गया है, तो एक नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में उत्तरी जोन में उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर, उत्तरपुर जो त्रिपुरा में है, सिपाही जिला, और पश्चिम बंगाल खरगोन मध्य प्रदेश को, और पूर्वी राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ को, और दक्षिण में जो है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में दिया गया है, तमिलनाडु को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम में जो होता है वह आपको दुब्बीगनी को दिया गया है। दुब्बीगनी कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश की है। सर्वश्रेष्ठ शहरी में प्रथम जो नवी मुंबई को दिया गया है, और दूसरा जो है भावनगर गुजरात को दिया गया है, तीसरा आगरा को दिया गया है। नेक्स्ट जो है सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सिर्फ इसको जान लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। प्रथम कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ व आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जो है आपको उद्योग वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपोलो टायर्स को कांचीपुरम तमिलनाडु के लिए दिया गया है, और हीरो मोटर कॉर्प जो होता है इसको लिमिटेड को गुड़गांव के लिए दिया गया है। इसमें फिर जो है झज्जर पावर लिमिटेड झज्जर को हरियाणा में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगिता संघ यानी बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन के लिए जो है दिया गया है कि इसको प्रथम वेट्टिकरपुछूर नहर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान, ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, बेकार का ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार इम्पोर्टेंट हो जाता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत जो है समुदाय संचालित जल संचय भागीदारी पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कार की स्थापना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। 2025 के लिए ऐसे पुरस्कारों का वितरण भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल में किया गया था। चलिए बाकी कुछ है नहीं। प्रथम जो तेलंगाना दूत, इसके अंतर्गत जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो है किसमें, ये संचय वाला में, संचय जन भागीदारी में प्रथम जो है तेलंगाना है, द्वितीय छत्तीसगढ़ है और तृतीय राजस्थान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्फोसिस पुरस्कार जो है एक नज़र डाल लीजिए। गणित विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर सुबशाची मुखर्जी एसोसिएट्स प्रोफेसर को मिला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अब आइए शांति निश्चितीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी भारत से संबंध रखती हैं। ये जो है पुरस्कार जो चिल्ली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को, चिल्ली के जो पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया 2024 का। बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानना है इसमें, सिर्फ उसी फैक्ट्स को हम लोग ज़्यादा इंफोसिस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है बस। आइए नेक्स्ट होता है चेक गणराज्य की है नताली पुस्किनेवा है ना, कहाँ की, चेक गणराज्य की, जो मिस अर्थ 2025 चुनी गई है। मिस अर्थ 2025 का खिताब 25वां था, ये मिस अर्थ का ये 25वां था और 25वां चुना गया है कहाँ के, तो नताली। नेक्स्ट हो गया मिस अर्थ हो गया नताली, ये इम्पोर्टेंट है। मैक्सिको की फातिमा बॉस को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो किसको मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिस यूनिवर्स इम्पोर्टेंट है, 74वां मिस यूनिवर्स का था ताज, यह मिला है किसको, मैक्सिको की फातिमा बॉस को, 25 वर्ष से फातिमा को मिला है। और जो है भारत की ओर से किसने शिरकत की थी, यहाँ से मनिका विश्वकर्मा भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में गई थी मनिका। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है इसमें। और ये पेमेंट हुआ कहाँ पर था, तो इसके लिए देख लीजिए कहाँ पर हुआ था, ये
थाईलैंड, थाईलैंड के पाक में, थाईलैंड के पाक में हुआ था। थाईलैंड का पाक जगह है, वहीं पर ये हुआ था मिस यूनिवर्स का। कोलंबिया की सुंदरी मिस इंटरनेशनल, मिस इंटरनेशनल कौन बनी है? तो ये जो मिस इंटरनेशनल का ये कितनावां था? 63वां था। और टोक्यो में हुआ। कहाँ पर? टोक्यो, जापान के टोक्यो में हुआ। और कौन बनी है? कोलंबिया की जो सुंदरी थी वही जो है मिस इंटरनेशनल सुंदरी बनी है। उसका नाम है केटालीना ड्यूक, केटालीना ड्यूक, केटालीना ड्यूक नाम है मिस इंटरनेशनल कोलंबिया की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जो डेथ्स है उसको देखते हैं। गोपीचंद हिंदुजा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। गोपीचंद हिंदुजा कौन थे? अरबपति थे ये गोपीचंद। और इनके कुछ जो अब नहीं रहे, जो गुजर चुके हैं, है ना, इनके कुछ जैसे कि अशोक लेलैंड वगैरह था उनका, कंपनी का नाम है। ये सब सिर्फ जान लीजिए कि व्यवसायी थे, उसे संबंध रखते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। रामदरस मिश्र जो गुजर चुके हैं। इनका जो है हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे रामदरस मिश्र। इनका एक गीत पंक्ति था, पहला कविता संग्रह पथ के गीत 1991 में 1951 में जो है प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट है कामिनी कौशल। कामिनी कौशल जो है वो अभिनेत्री रही थी। उनका नाम जो है उमा कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। कामिनी कौशल का भी देहांत हो गया, कामिनी कौशल का भी देहांत हो गया है। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को आप सभी लोग जानते ही हैं। उनकी जो है वो भी, उनका भी निधन हो गया है। और वो 65 वर्ष के थे, 65 वर्ष के थे, उनका निधन हो चुका है। और वो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र का जो है ये भाजपा के उम्मीदवार भी रहे थे 2004 से 9 के दौरान, जो बीकानेर से लोकसभा के सदस्य भी। ये पूछ देंगे आपको कहाँ से वो लोकसभा के सदस्य थे, तो बीकानेर से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। 2012 में पद्म भूषण भी उन्हें मिला था। बस ये, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। पद्म भूषण भी उनको दिया गया, 2012 में पद्म भूषण भी उनको दिया गया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है, अजहरुद्दीन तेलंगाना में चर्चा में रहे क्योंकि वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। और तेलंगाना के मंत्री परिषद में जो है वो शामिल हो गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कुछ दिवस के बारे में। दिवस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दिवस। 7 नवंबर को जो है राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल तथा 5 केंद्र शासित क्षेत्रों दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार को दिवस में मनाया जाता है 7 नवंबर को। नेक्स्ट है आपको जो है 10 नवंबर शांति विश्व है, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाल दिवस 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस को भी याद रखिएगा। झारखंड का विश्व मधुमेह दिवस आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको बाल दिवस है तो बाल दिवस 14 हो गया। और उनको मिठाई पसंद है तो मधुमेह रोग हो गया, इसलिए जो 14 नवंबर को मधुमेह भी है। झारखंड दिवस, बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय, बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय जयंती तीनों का तीनों जो 15 नवंबर को काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, हो जाता है, इसको याद रखेंगे। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष, 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के मंत्रिमंडल में घोषणा कब से हुआ? तो 10 नवंबर 1921 में किया गया था, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, एक और इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस जिसको हम लोग कहते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। इसीलिए जो 26 नवंबर को हम लोग संविधान विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ बुक्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट में, इसको जान लीजिए। द मैजिक ऑफ द अर्निंग्स, सुधा मूर्ति, जो एक
सुधा मूर्ति जो है व्यावसायिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई, जो बुकर के लिए आपको नॉमिनेट हुआ था भारत की ओर से, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई। और डेविड सेलेज को आप जान ही रहे हैं, जो बुकर मिला है अभी, डेविड सेलेज फ्लैश बुक के लिए। द विडो, जॉन ग्रीष्म, जॉन ग्रीष्म। ये 3 बुक तो एकदम से भी आई है। चौथा आप छोड़ सकते, लेकिन इसको भी देख लीजिए, सारा बुक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं दुर्घटना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं जानेंगे। सऊदी अरब में बस दुर्घटना 42 की मौत हो गई, नो नीड्स टू सी दैट वन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में भारत पर्व मनाया गया 150वां, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वां जयंती मनाई गई थी। इस जयंती के अवसर पर भारत पर्व एकता नगर में मनाया गया, यानी कि 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व एकता नगर में वर्ष में मनाया गया। कहाँ पर? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विविध में हम लोग देख रहे हैं अभी, और नेक्स्ट कुछ है नहीं। भगवान श्री साईं बाबा की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, डाक टिकट जारी किया गया। स्मारक सिक्का सत्य श्री साईं जो है 1926 से लेकर के 26वें शताब्दी वर्ष के रूप में इनको मनाया जा रहा है ना। इसमें क्या किया गया? 100 रुपया का स्मारक सिक्का और विशेष टिकट जो है जारी किया गया। इनका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 1925 को 2025 को किया। चलिए, और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। काहिरा में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शकों के लिए खुला, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। काहिरा विश्व का सबसे बड़ा, मिस्र में काहिरा के निकट गीज़ा के पिरामिड के निकट जो है, ये जो है सबसे बड़ा म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया है। नेक्स्ट है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास त्रिशूल। ये युद्धाभ्यास 3-4 युद्धाभ्यास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। क्या क्या इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं जनरली, जो युद्धाभ्यास होते हैं वह किनके बीच हुआ, किस कौन सा जगह पर हुआ, और कौन कौन सा देश जो है उसमें शामिल है, यही मेन रूप से देखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है आपका कौन सा, भारत पाक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर त्रिशूल जो नाम दिया गया है भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास है। ठीक है, कहाँ पर मनाया गया है, कहाँ पर इसका जो है प्रैक्टिस किया गया, तो जैसलमेर में। त्रिशूल नाम है, वो भारत का ही जो है युद्धाभ्यास था। इसमें थल सेना और वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं का जो है मिला हुआ एक प्रैक्टिस किया गया, एक जो है एक्सरसाइज था। बस इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा कुछ और यहाँ पर नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति जो है किसके किसके बीच, भारत और इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में जो है मित्र है ना, मित्र शक्ति याद रखते थे, मित्र हो गया इंडिया, शक्ति से ऐसे श्रीलंका हो गया। और कहाँ पर किया गया ये, कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में। कहाँ पर, तो कर्नाटक का बेलगांव में जो है ये किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच है। किस तरह का है ये सैन्य अभ्यास है, ये भी एक तरह का सैन्य अभ्यास ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मित्र शक्ति हो गया। अगला है भारत और वियतनाम, ये भी द्विपक्षीय है। विनवैक्स बी से VIN से जो है विनवैक्स हो गया। वियतनाम और इंडिया, वियतनाम और इंडिया 2025 हो गया। कहाँ पर हुआ ये एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं वियतनाम में हनोई, वियतनाम का जो है हनोई जगह है, वियतनाम का हनोई में हुआ ये। ठीक है, हनोई में किया गया था इसको।
यह जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता में वृद्धि करना था, और संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास होता है। यह इसका जो छठा संस्करण था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ गरुड़ से इसे याद रखिए, इंडिया एंड फ्रांस हो गया। इंडिया का मतलब इंडिया तो होगा ही इसमें, और फ्रांस एफ से फ्लाई मीन्स गरुड़ फ्लाई क्या करता है, गरुड़ फ्लाई करता है, इसलिए इसको याद रखते हैं फ्रांस। और दोनों में कैसा है भाई, तो वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ भारतीय वायुसेना के जो वार्षिक संयुक्त अभ्यास गरुड़ है, ये जो भारतीय वायुसेना का था 8वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ संस्करण, जो फ्रांस के मॉन्टे मार्सन में हुआ। मॉन्टे मार्सन कहाँ, फ्रांस में हुआ। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ियों में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ। इसको बोले पूर्वी प्रचंड के नाम से जाना था, पूर्वी प्रचंड प्रहार। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ियों में यह तीनों सेना ने मिल करके जो है वहाँ पर अपना जो है अभ्यास किया है, पूर्वी प्रचंड प्रहार। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। वर्ष 2023 में भाला प्रहार हुआ, 2024 में पूर्वी प्रहार के बाद इस वर्ष पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं के एकीकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर तथा एक और अगली कड़ी बताया गया है। इसे मतलब क्या हुआ, ये तीनों सेनाओं का मिश्रित रूप से एक अभ्यास था। इस तरह से हमने जो है आज करंट अफेयर्स जीके वाला भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगले कड़ी में हम लोग 1-2 क्लासेस और स्टेज लगेंगे, उसमें जो है ये आपका प्रतियोगिता दर्पण जो जनवरी का पूरा माह समाप्त कर दिया जाएगा। आप इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को चाहे तो 1.5x पर डाल करके इसको देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, ताकि आपको रिवाइज हो सके। और इम्पॉर्टेंट इसमें उसी फैक्ट्स को हम दोहराए हैं, बोले हैं, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रिलीवेंट्स है, और बाकी सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया है। तो इसमें और क्या आप चाहते हैं, जो भी इसमें अगर कुछ क्वेरी चाहते हैं, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम और अपलोड करें जो आप सभी लोगों को इसका लाभ मिले। चलिए अब समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।